के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एम्ब्रियोज हम बाहर फ्रीज कर देते हैं, मतलब उनकी लाइफ वहीं पर रोक देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। अभी फ्रीजिंग करने के बाद मान लो किसी को, पेशेंट का 4 एम्ब्रियोज हैं, 2 हमने ट्रांसफर कर दिए, बेबी हो गया कंसीव, देन फिर आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स 10 इयर्स तक हम उसको वापस उसी एम्ब्रियोज को वापस इम्प्लांट करके सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए भी पेशेंट हो सकता है। तो इसके लिए ये बहुत एक बेनिफिशियल चीज़ है। दूसरा चीज़ कि कई बार हमने देखा है कि काउंट्स जो हैं वो मेल के काउंट्स, जो सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट आता है इसमें स्पर्म काउंट डिक्रीज होने के कगार पे रहते हैं। तो हम जिस टाइम हमको पता चलता है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उस टाइम पे हम उस स्पर्म्स को फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी इन बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि वो स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो उस केस में डिफिकल्टी होती है। तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि हम उसको फ्रीज कर दें। और दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि मान लो किसी के मील फैक्टर है जिसका स्पर्म्स नहीं है पानी में, तो उस केसेस में टीसा टेक्निक के थ्रू हम स्पर्म्स डायरेक्ट टेस्टिस में से इंजेक्ट करके निडल के थ्रू अपन स्पर्म्स को यूज कर सकते हैं। ये चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक अच्छा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज फैक्टर जो फीमेल्स में आजकल देख रहे हैं कि लेट मैरिजेस, लेट कंसेप्शन, लेट हर चीज़ लेट करने की आदत, तो उस चीज़ में हमको ये एक अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई हम उस एग्स को फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एग काउंट जैसे ही महिला की एज बढ़ेगी एग काउंट डिक्रीज ही होगा, क्वालिटी भी डिक्रीज होगी, क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। तो एक सही एज पे हमको एग को फ्रीज कर देना चाहिए, जिससे कि हम आगे हमको खुद की जेनेटिक्स आगे प्रोड्यूस करने में हेल्प हो। तो ये आईवीएफ के थ्रू ही हो पाता है। एक तरीके से ये मिरेकल है कि हम ये सब चीज़ें अभी कर पा रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा भी आपने जो बात कही कि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि आज भागम भाग जिंदगी, लोगों को कैरियर का भी फोकस है, तो उस अवेयरनेस के लिए भी आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ कार्यक्रम? अवेयरनेस के लिए हम बहुत सारे कैंप्स करते हैं, लोगों तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, पेपर्स इंसर्शन करते हैं कि भाई आप लोगों को ये चीज़ पता हो, ये सोशल स्टिग्मा है, इनको दूर करने का कोशिश हम कर रहे हैं कि भाई आप चीज़ों को, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, कहीं पर भी आपको रुकाव है तो आप आइए, कंसल्ट करिए, आपको सही गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। घर पे बैठे रहने से प्रेगनेंसी नहीं होगी, आपको अवेयरनेस ज़रूरी है। आप एक बार आप आकर देखिए तो आपको डेफिनेटली, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बेबी तो यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा। ये सब